कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। जय श्री कृष्णा। आप सबका आज के इस गीता प्रवचन में स्वागत है। जब हमने पिछला गीता प्रवचन किया था तो उसमें भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, अपने आप से प्रेम करना सीख जाता है और स्थित हो जाता है, संबुद्धि हो जाता है, और ऐसा करते समय उसमें ना आसक्ति बचती है और ना ही उसमें कोई फल इच्छा शेष रह जाती है। वह राग और द्वेष दोनों से मुक्त होकर समभाव में स्थित हो जाता है। वो अपने जीवन का उद्देश्य परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति को बना लेता है। जो भी जाति धर्म कुल परंपरा के अनुसार उसको कर्तव्य कर्म प्राप्त हुए हैं, उनको वह विधिवत रूप से करता हुआ अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगा देता है। वहीं से आज फिर से गीता की इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। हर किसी का कुछ ना कुछ कार्य होता है, कर्तव्य होता है। जाति के हिसाब से हो सकता है, धर्म के हिसाब से हो सकता है, कुल परंपरा के हिसाब से हो सकता है, या अगर किसी की नौकरी कहीं लग जाए तो उसके हिसाब से उसके कर्तव्य कर्म हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि जो आत्मरति हो जाता है, आत्मतृप्त हो जाता है, आत्मसंतुष्ट हो जाता है, उसके लिए कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य नहीं रहता। एक तरफ तो भगवान गीता में कर्म का उपदेश दे रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी बात कह रहे हैं, तो ये बात थोड़ी सी भ्रमित करने वाली है, लेकिन इसका उद्देश्य बड़ा ऊंचा है। भगवान कह रहे हैं कि सांसारिक आदमी तो प्रीति के लिए किसी इंद्रिय भोग को चाहता है, सुख चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, धन चाहता है, तभी तो उसको रति होती है, उसी में उसकी प्रीति होती है। लेकिन जो समभाव में स्थित हो जाते हैं, जो आसक्ति, राग और द्वेष यानी घृणा, इन सब का त्याग कर देते हैं, ना किसी से ममता, ना अपनेपन का अहंकार, ना, तो वो कर्म योगी बन जाता है। ऐसे आदमी को अपनी प्रीति के लिए किसी बाहर वाले को देखने की आवश्यकता नहीं होता। वो किसी बाहर वाले पे नहीं प्रीति रखता है, उसको किसी भोग में, किसी ऐश्वर्य में, धन संपत्ति में उसकी प्रीति नहीं होती। उसकी प्रीति आत्मस्वरूप में हो जाती है, स्वयं से आनंदित होता है, उसके अंदर से प्रीति उत्पन्न होती है और उस प्रीति से पूरे जग को वो प्रेम बांटता है। दुखी आदमी क्या बांटेगा? जो खुद दुखी होगा वो दूसरों को भी दुखी करता हुआ घूमेगा, लेकिन जिसके अंदर से प्रेम प्रकट होना प्रारंभ हो गया है वो तो सब जगह प्रेम ही बांटेगा। यही बात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये समता आ जाने से ये बड़ा लाभ होता है कि आदमी के अंदर से प्रेम उत्पन्न होता है, वो स्वयं में स्वरूप से प्रीति करने लगता है। और जब जान जाता है कि वही भगवान जो मेरे हृदय में स्थित है, सबके हृदय में स्थित है, तो फिर वो सबसे प्रेम करने लगता है। अब जहां सामान्य आदमी को तृप्ति के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन, जल आदि चीजों की आवश्यकता होती है,
वहीं निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से केवल शरीर यापन के लिए, शरीर बना रहे, बस इतना भोजन मिल जाए, तो वो समबुद्धि वाला, वो समता वाला व्यक्ति अपने आप में तृप्त होता है। उसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उसको इसकी भी चिंता नहीं रहती कि मेरा शरीर सही सही चलेगा कि नहीं, ये शरीर बचेगा कि नहीं, कितने दिन चलेगा। वो संतुष्ट रहता है। हाँ ठीक है, जो मिल गया बहुत बढ़िया। साधु लोग एक बात बड़ी प्यारी कहते हैं, कभी घी घना, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी मना। ऐसे समबुद्धि वाले व्यक्ति ऐसे ही भाव रखते हैं कि अगर घी मिल गया तो घी भी पी जाएंगे। उसमें ये नहीं कहेंगे कि अरे हम तो घी नहीं पीते हैं। उसको भी वो बड़े आत्मतृप्त भाव से स्वीकार करते हैं। अगर चना मिल जाए सूखे भुने हुए, उसको भी खा के वही प्रसन्नता होती है जो बड़े बड़े पकवानों को खा के उनको मिलती है। और अगर कुछ ना मिले तो भी वो भगवान के चरणों में प्रीति रखते हुए संतुष्ट रहते हैं। ये है जो लक्ष्य है। और हो क्या रहा है, हमारी तो तृप्ति होती है, बढ़िया से पेट फुल हो जाए, डकार आ जाए, जब खाने के लिए अब मना कर दे अंदर से कि अब नहीं, अंतिम कौर था, अब नहीं खा पाएंगे, तब तक हमें तृप्ति नहीं मिलती। तो हमें भी अपने जीवन में ये सुधार करने का प्रयास करना चाहिए कि अपने आप में तृप्ति हो, संतुष्ट आदमी बने, अपने आप से प्रीति हो। और तीसरी बात भगवान क्या कहते हैं, संतुष्ट। तृप्त और संतुष्ट, दो बातें भगवान क्यों कह रहे हैं भाई? तृप्त और संतुष्ट दोनों एक कैसे हो? एक बात होती ना कि अलग अलग होती है। तो तृप्ति जैसे खाने से आ रही है, पीने से आ रही है, संतुष्टि कैसे उसको मिलती है? धन कमाने से। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोल लेने से उसको संतुष्टि मिलती। हाँ, अब मैं जरा थोड़ा प्रभावशाली व्यक्ति बन गया हूं, धनवान हो गया हूं, इसको संतुष्टि कह रहे हैं। तो तुष्टि और संतुष्टि दो शब्द जो भगवान प्रयोग में ला रहे हैं। तुष्टि कह रहे हैं जो खाने पीने आदि से मिलने वाली है, और संतुष्टि कह रहे हैं जो धन आदि से, धन वैभव संपत्ति के द्वारा जो मनुष्य प्राप्त करना चाहता है। तो क्या मिल जाती है ऐसे आदमियों को? नहीं मिलती है। तो कहां मिलेगी? बाजार में, मंदिर में? गीता कहती है कि वो संतुष्टि भी आपको अपने अंदर ही मिलेगी। तो ये तीन चीजें भगवान बता रहे हैं कि अपने आप में रति, अपने आप से प्रेम। अपने आप से मतलब ये नहीं शरीर से प्रेम करना शुरू कर दो, कह दो गीता में कहा है भगवान ने कि शरीर से प्रेम करना चाहिए, आत्मरति नहीं। स्वरूप से हम परमात्मा के अंश हैं, उस अजर अमर अविनाशी आत्मा से, जो हमारा स्वरूप है, जो सदा रहने वाला है, उसके प्रति हमारे अंदर प्रीति हो, हमारे अंदर तृप्ति हो, और हम संतुष्ट रहें। अगर ये सब हो जाता है तो भगवान कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते, तस्य कार्यम न विद्यते। उसके लिए फिर कोई कर्तव्य कर्म नहीं रह जाते। संतुष्ट हो गया, अब क्या करना? करना क्यों पड़ता है? काम करने की क्या आवश्यकता है? कोई चाहत, कोई कामना, कोई इच्छा, यही तो काम करवाती है। अगर इच्छा ही ना हो तो आदमी कर्म करता है, किस लिए करता है? दूसरों की सेवा के लिए करता है, भगवत प्राप्ति के लिए करता है, सबसे प्रेम करने के लिए करता है, ये कर्म करता है। यही कर्म करने का भगवान आगे श्लोक में आदेश भी दे रहे हैं, और अपने माध्यम से बताएंगे भी कि क्यों मैं भी कर्म करता रहता हूं। लेकिन इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि फिर उसके कोई कर्तव्य नहीं बचते हैं। जो उसके सामने आ जाएगा, कर्म आ जाए, उसको कर्तव्य समझ के कि आज भगवान ने ये हमको काम दे दिया है, बड़े लगन के साथ करता है, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से। तो इस तरह जो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, जिसके अब कोई कार्य शेष नहीं रह जाते, कुछ पाना, कुछ मिलना, कुछ बनना, जिसके जीवन का उद्देश्य नहीं रह जाता, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, भगवान कह रहे हैं कि फिर उस कर्म योगी के लिए, समता रूपी योग में हुए, सिद्ध हुए ऐसे महापुरुष के लिए इस संसार में न तो कर्म करने का कोई प्रयोजन शेष रह जाता है,
किस लिए प्रयोजन? क्या प्रयोजन से कार्य करेगा? कोई इच्छा नहीं, तो कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है, और ना ही कर्म ना करने का कोई प्रयोजन रह जाता है। ऐसा नहीं कि आलस्य प्रमाद में वो पड़ जाता है। तो नैव तस्य कृतेनार्थो, न करने का कोई उद्देश्य, और ना कृते नेह कश्चन, ना कृते नेह कश्चन, और ना ही न करने का कोई कारण बचता है। भगवान कह रहे न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थम व्यपाश्रय। फिर ऐसे व्यक्ति का किसी के साथ किंचित मात्र भी स्वार्थ वाला संबंध नहीं रहता। किसी से वो स्वार्थवश नहीं जुड़ता, सेवा के लिए जुड़ता है, प्रेम के लिए जुड़ता है, समाज में अपना योगदान देता है, आदर्श प्रस्तुत करता है कि उसके जैसे सब लोग चलें, लेकिन उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं रहता। कोई इच्छा ना होने के कारण, कुछ बनने की, कुछ पाने की लालसा, अभिलाषा ना होने के कारण उसके करने का कोई कारण नहीं होता, और निद्रा, आलस्य, प्रमाद ना होने के कारण काम ना करने का भी उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। आ जाए तो कर देता है, और नहीं आ जाए तो भगवान के भजन करता है, अपने में प्रसन्न रहता है। और भगवान कहते हैं कि उसका किसी के साथ भी कोई स्वार्थ वाला संबंध नहीं रहता, प्रेम वाला रहता है, सेवा भाव से सबकी सेवा करता है, लेकिन अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो किसी के पास नहीं जाता। ये सब भगवान किसके लक्षण बता रहे हैं? कर्मयोगी के, जिसने कर्म को दूसरों के लिए करना प्रारंभ कर दिया है। स्वार्थवश नहीं, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से कर्म करना, ऐसे व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं। और जब भगवान कुछ अच्छे लक्षण किसी महापुरुष के बारे में भगवान अर्जुन को बताते हैं, तो उसके बाद तुरंत उससे कहते हैं कि तुम भी कर सकते हो। अगर वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? तुम में क्या कमी है? भगवान तो एक ही हैं जिन्होंने सबको बनाया है। तो अगर एक व्यक्ति कुछ पा सकता है तो दूसरा भी निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है। ये विश्वास पैदा करने के लिए भगवान अर्जुन को महापुरुषों की कहानियां सुनाते हैं। हमारे यहां समाज में हमेशा से ये रीति रही है कि माताएं अपने बच्चों को महापुरुषों की कहानियां सुनाती थी। आपने सुना होगा माता जीजाबाई के बारे में, शिवाजी को वो महापुरुषों की कहानियां सुनाती थी। जब आप महापुरुषों की कहानियां सुनाएंगे तो बच्चे महापुरुष बन जाएंगे, और जब उनको आप कार्टून दिखाएंगे तो कार्टून बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जैसा देखेंगे वैसे ही तो बनेंगे। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन में कम से कम इतनी तो शुरुआत करें, अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं के बारे में बताएं। वे महापुरुष जो जगत में वंदनीय हैं, जो आदर्श उदाहरण रख के गए हैं कि ऐसा जीवन हो तो जीवन कृतकृत्य हो जाए, धन्य हो जाए, ऐसा जीवन हो। उनकी कहानियां सुन के हमारे बच्चे भी उनके जैसा बनने की प्रेरणा को प्राप्त करेंगे। अर्जुन से भगवान कहते हैं तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बता दिया तो हो जाओ, और कर्तव्य की भांति अपने कर्मों को करो। महापुरुष का तुमको उदाहरण भी दे दिया कि कर्मयोगी किस प्रकार जीवन को जीते हैं। तो अब भगवान कह रहे हैं तस्मात, इसलिए। अब उसको घुमा फिरा के फिर उसी बात पे ला रहे हैं कि क्षत्रिय हो तो कर्म तुम्हारा युद्ध बनता है, भिक्षा मांगना तुम्हारा कर्म नहीं बनता। युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। तस्मात आसक्ता सततम, निरंतर आसक्त रहो। ऐसा नहीं कि थोड़े समय आसक्तिहीन हो गए, थोड़े दिन वे समझ के उसको करना है। ज्यादा प्रेम नहीं बढ़ाना है, प्रीति नहीं करनी, ज्यादा आसक्ति नहीं करनी, ममता के चक्कर में नहीं पड़ जाना है। कार्यम कर्म समाचर, दूसरा उपदेश क्या दे रहे हैं? अपने कर्मों को करो, कर्तव्य की भांति करो,
समभाव से करो। कर्मों को करते समय तुम्हारे अंदर सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, इन सब का भाव ना है। अब कहते हैं कि इसका फायदा क्या होगा? अगर तुम आसक्ति रहित हो के अपने जीवन को जीते हो, युद्ध रूपी कर्म में प्रवृत्त होते हो, असक्तो या चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषा। जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर अपने कर्मों का भली भांति आचरण करता है, कर्तव्य की भांति निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा के लिए कर्म करता है, उसको परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। परमाप्नोति पुरुषा, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो जाती है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिनका जीवन जंगलों में बीत जाता है, जिस तत्व को वो नहीं जान पाते हैं, केवल आसक्ति रहित होकर, केवल एक समान भाव से रहकर, केवल अपने कर्मों को कर्तव्य की भांति निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा के लिए करके, केवल ये 3 चीजें अपने जीवन में लाने से व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और ये मेरा कहना नहीं है, ये भगवान का वचन है। भगवान का वचन हमेशा सत्य होता है, बस अपने जीवन में हमें इसका पालन करने की आवश्यकता है। अब भगवान को अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे सामने जो कर्मयोग समझा रहा हूं, ये कोई नई परंपरा की शुरुआत मैं कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि तुम पहले कर्मयोगी बनने वाले हो, कि तुम बड़े टेंशन में आ जाओ कि अरे भगवान ये हमसे क्या करा दे रहे हो आप, आज तक किसी ने नहीं किया, कहां हमको तुम फंसाए दे रहे हो। अर्जुन के मन में ऐसा कोई विचार ना आए कि उसको भगवान कुछ नया सिखाने जा रहे हैं या कुछ उससे ऐसा करवा रहे हैं जो आज तक किसी ने ना किया हो। तो उसकी इस गलत फहमी को दूर करते हुए भगवान कह रहे हैं, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। दूसरे अध्याय में कई बार भगवान ने अर्जुन से कहा था, अर्हसि मतलब योग्य हो, समझाया था ना, आपको याद होगा। अब इस श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं कि तुम किस लिए योग्य हो, उसकी योग्यता का उसको ध्यान दिला रहे हैं, उसकी याद दिला रहे हैं। और कैसे ध्यान दिला रहे हैं? कह रहे हैं कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। जनक आदि जो राजा हुए, तुम्हारे समय में नहीं, तुमसे बहुत पहले त्रेता युग में हो गए। तो जनक आदि जो राजा थे, उन्होंने कर्म योग के माध्यम से ही सिद्धि को प्राप्त कर लिया था। थे राजा और आचरण कैसे थे? ऋषियों से भी अच्छे, बिल्कुल निष्काम निस्वार्थ भाव से, त्याग की भावना से, केवल प्रजा की सेवा के लिए वो राज्य कर रहे थे। विदेह भी जनक के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने देह तक को भी अपना नहीं समझा था। ऐसे महात्मा राजाओं के विषय में उसको समझा रहे हैं कि तुम पहले राजा नहीं बन जाओगे ऐसा काम करने वाले, बहुत से राजा कर चुके हैं, तो तुम भी करो। और जनक का उदाहरण देते हैं भगवान कि जनक ऐसे थे, राजा भी थे, युद्ध की भी कर्म को करते थे और प्रजा को अपने पुत्रों की तरह पालते भी थे, सेवा भाव से आचरण करते थे। और जनक ही नहीं, जनक आद्यः, जनक आदि मतलब जनक जैसे बहुत से राजा हुए हैं जिन्होंने ये सिद्धि प्राप्त की है कर्मयोग के माध्यम से, समता रूपी परमात्मा की प्राप्ति, जिनको केवल और केवल अपने कर्मों को कर्तव्य रूप में करने से हुई है, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से। और भगवान अर्जुन को याद दिलाते हैं कि देखो, अगर तुम लोक संग्रह के लिए भी देखो, मतलब लोक संग्रह क्या है? लोक संग्रह है कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी अगर हम अपने जीवन के माध्यम से शिक्षा देना चाहते हैं कि ऐसा जीवन हो, तो उसके लिए भी अगर तुम विचार करो
तो तुम्हें लोक संग्रह के लिहाज से भी निष्काम भाव से कर्म करना ही तुम्हारे लिए बनता है। तुम इसी के लिए योग्य हो। युद्ध रूपी कर्म को छोड़कर भिक्षा कर अन्न खाने के लिए तुम योग्य नहीं हो। वो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म नहीं कहता है। अगर तुम ऐसा आचरण करोगे तो इससे लोक संग्रह की भावना जो है वो नीचे जाएगी। लोग क्या सोचेंगे? तुम्हारे जैसा आचरण करने की प्रयास में लोग भी तो यही करेंगे जब उनके सामने धर्मयुक्त युद्ध उपस्थित होगा। भगवान इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि केवल अपने लिए ना सोचो, अपने परिवार वालों के लिए ना सोचो, लोक में जो भी क्षत्रिय हैं उनके विषय में एक बार चिंतन करो कि वो तुम्हारे को अगर आदर्श मान के चलेंगे, अगर वे तुम्हें अपना आदर्श बना लेंगे तो सारी की सारी जो व्यवस्था है, धर्मानुकूल शास्त्रानुकूल जो भी क्षत्रिय के कर्तव्य हैं, वे सब उससे पथभ्रष्ट हो जाएंगे। इस समाज का जो ढांचा है वो पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो जाएगा, बिखर जाएगा समाज, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से लोग भागना सीख जाएंगे। इसलिए तुम योग्य किसके हो? धर्मयुक्त युद्ध में भाग लेने के लिए योग्य। अब बात ये उठती है कि जो लोक संग्रह की बात भगवान ने कही कि तुम योग्य इस बात के हो कि तुम युद्ध करो, क्षत्रिय धर्म को निभाओ, इससे लोक में जो भी राजा होंगे, जो भी क्षत्रिय होंगे, उनको ये हमेशा याद रहेगा कि अर्जुन लड़ा था, मुझे भी लड़ना है। ऐसा कैसे होता है? किसी को देख के कैसे कोई प्रभावित हो जाता है? कैसे कोई किसी को अपना रोल मॉडल बना लेता है? इसके लिए क्या आवश्यकता होती है? देखिए, कोई भिखारी को देख के तो कुछ नहीं सीखता, उसकी कही बात को भी नहीं मानता। लेकिन अगर किसी ने अपनी मेहनत के बल पे पद प्रतिष्ठा, धन, मान, सम्मान कुछ भी अर्जित किया है तो लोग उसकी बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। अगर किसी ने आध्यात्मिक जगत में प्रकाश उत्पन्न किया है, स्वयं को प्रकाशित किया है, जगत को प्रकाशित किया है, तो उसकी बात भी लोग बड़ी गंभीरता से लेते हैं। राजनीति में भी जिन्होंने निस्वार्थ भाव से राजनीति को अपनाया है, लोग उनकी बात को गंभीरता से लेते हैं। हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, जो स्वयं श्रेष्ठ बना है उसी का लोग अनुसरण करते हैं, उसी का अनुगमन करते हैं। जिसने स्वयं को साबित नहीं किया है उसका उपदेश भी कोई नहीं सुनता है, उसकी कोई बात भी कोई नहीं मानता है। तो आज ये जो गीता का प्रवचन देने वाला कौन है? मैं हूं। मेरी बात नहीं माननी है। ये गीता का प्रवचन देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। मैं तो बस उनकी कही हुई बात को आप तक सीधी सरल भाषा में पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। भगवान कह रहे हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत तत देवतरो जनः सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदु अनुवर्तते। कितनी बढ़िया बात भगवान समझा रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, जिसने अपने आप को साबित कर दिया है, वो कोई भी फील्ड हो, उसने व्यवसाय बहुत अच्छा करके दिखाया, व्यापार बहुत अच्छा किया, या खेती बहुत अच्छी की, या उसने बड़ी सिद्धियां अर्जित कर ली, या उसने राजनीति में निस्वार्थ भाव से सबको राजनीति करना सिखा दिया, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हुए समाज सेवी बन गया, भगवान की भक्ति करते करते बड़ा भक्त बन गया। कुछ भी आप ले लीजिए, जो भी श्रेष्ठ बन गया है, औरों के कंपैरिजन में, औरों से जब तुलना की जाए तो कहा जा सकता है कि ऐसा होना चाहिए व्यक्ति। उसने अपना लोहा मनवा दिया है, अपनी काबिलियत को उसने सबके सामने साबित किया है। ऐसे व्यक्ति को भगवान श्रेष्ठ कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं।
मतलब वो आगे चलता है, उसके पीछे पीछे जनता चल पड़ती है। जैसा उसका आचरण होता है वैसे ही सब लोग आचरण करते हैं। किससे? जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति करता है। और हम आप किसी को कहें कि हमारे पीछे चलो, हमारी बात मानो, तो मान लेगा? नहीं मानेगा। तो सबसे पहले क्या करना है? स्वयं की श्रेष्ठता साबित करनी, अपने आचरण से, बातों से नहीं, अपने आचरण से। भगवान कह रहे हैं यद यद आचरति श्रेष्ठा, यद यद वदति श्रेष्ठा नहीं कह रहे हैं कि जो जो श्रेष्ठ आदमी बोलता है वही लोग उसको फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठा, श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो आचरण करता है बाकी के लोग उसका पालन करते हैं, उसका अनुगमन करते हैं, उसके पीछे पीछे चल देते हैं, उसकी बात मानने लगते हैं, उसकी बातों को गंभीरता से अपने जीवन में लागू करने लगते हैं। और भगवान कहते हैं स यत प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। वो जो कुछ प्रमाणित कर देता है, जिसमें उसने मोहर लगा दी ये सही है, जो भी बात उसने कह दी, जो भी सिद्धांत उसने प्रस्तुत कर दिया, लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं, उसका अपने जीवन में पालन करने लगते हैं, वैसे ही आचरण करने लगते हैं। तो पहले क्या करना है? अपने आप को साबित करना है अपने आचरण से, और उसके बाद आपकी कही हुई बातें भी लोगों के जीवन में असर डालने लगेंगी। लोगों के जीवन को प्रभावित करने की, उसको परिवर्तित करने की क्षमता ईश्वर की कृपा से आपके अंदर आ जाएगी। शुरुआत आचरण से होगी और फिर आपकी वाणी भी प्रभावशाली हो जाएगी। यह भगवान का वचन है। अब भगवान कह रहे हैं कि देखो भाई, ये बात तो सही कि जो श्रेष्ठ करते हैं, कहते हैं, वही सब लोग पालन करते हैं। अब मुझे ही देख लो, मतलब परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण को, मुझे नहीं। भगवान अपना उदाहरण देकर अब समझा रहे हैं कि लोक संग्रह की क्या आवश्यकता है, संसार को दिशा दिखाने की कितनी आवश्यकता है। भगवान कहते हैं न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशुलोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान अपना उदाहरण दे रहे हैं कि देखो पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, हे कुंती नंदन, हे पार्थ, मुझे ही देख लो। तीनों लोकों में ना तो मुझे कोई कर्तव्य है, मेरे लिए कोई, भगवान का क्या कर्तव्य है बताइए? कर्तव्य तो उसके हो जाते हैं जिसकी कोई इच्छा हो। जाति, धर्म, समय, परिस्थिति, काल, घटना के हिसाब से ही तो कर्तव्य कर्म बनाए गए हैं। भगवान तो इन सबसे ऊपर है, त्रिगुणातीत है, माया से परे है, तो उनके लिए क्या कर्तव्य है? यही बात समझा रहे हैं कि देखो पार्थ, मेरे लिए तो कोई कर्तव्य नहीं है। और क्या कह रहे हैं? नान अवाप्तव्यम वाप्तव्यम वर्त। अब क्या कह रहे हैं कि ना तो मुझे कुछ प्राप्त करने योग्य बचा है, मतलब सब कुछ तो मेरा ही है। जब भगवान ने सृष्टि को उत्पन्न किया तो सामान कहां से लाए? किराने की दुकान से? कहां से लेके आए? भगवान ने स्वयं से ही जगत को उत्पन्न किया, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। कहां से लाते सामग्री? एको अहम बहुश्याम, मैं एक बहुत हो जाऊं। भगवान के अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई और बस बन गया जगत। नाना प्रकार के जीव, चर अचर इस जगत में आ गए, केवल एक इच्छा, एको अहम बहुश्याम। तो कर्तव्य तो कुछ है नहीं, और कह रहे हैं कि कुछ पाना भी नहीं है मुझे किस चीज की आवश्यकता है? मैं तो सबको देता हूं, मुझे तो कोई चीज नहीं पानी है। कुछ अप्राप्त भी नहीं है, मुझे कुछ पाना भी नहीं है और कुछ अप्राप्त भी नहीं है। एक होता है कि मेरे पास है नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं। भगवान के लिए क्या है? उनके पास है भी और उनको चाहिए भी नहीं। दोनों बातें भगवान के लिए। उनके पास सब कुछ है, इसलिए उनको कुछ चाहिए नहीं,
और वो सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए उनको कुछ प्राप्त करने के लिए भी नहीं बचा। सब प्राप्त कर चुके या कर सकते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं करना। और भगवान कहते हैं वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं अपने कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूं। 3 बातें भगवान ने समझाई अर्जुन को। कौन सी 3 बातें? कहा देखो मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है, और मेरे लिए कुछ अप्राप्त भी नहीं है, सब है मेरे पास। फिर भी मैं अपने कर्मों को करता हूं, फिर भी मैं अपने कर्तव्यों का पालन करता हूं। जो भक्त मुझे प्रेम से भक्ति से याद करता है उसको दर्शन देता हूं, धर्म की रक्षा करता हूं, असुरों का दुष्टजनों का संहार करता हूं। ये कर्तव्य रूपी कर्म तो है भगवान के। ये सब कर्म करते हैं और करने की कोई आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। तो जब भगवान कर्म करते हैं तो हमें नहीं करने चाहिए, है ना? कि करने चाहिए? इसलिए हमें भी करने चाहिए, क्योंकि इससे पहले श्लोक में भगवान ने कह दिया यत यत आचरति श्रेष्ठा। जो जो आचरण श्रेष्ठ पुरुष करता है, बाकी लोगों को उसका अनुगमन करना है, उसका अनुसरण करना है, उसके पद चिन्हों पर आगे बढ़ना है। तो हमें भी भगवान का अंश होने के कारण, भगवान के पुत्र होने के कारण, हम सबका भी कर्तव्य है कि अपने पिता का नाम रोशन करें। परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के नाम को रोशन करने का क्या तरीका है कि हम भी अपने कर्तव्यों को पूरा करें, कर्तव्यों से जी ना चुराएं, सबकी सेवा के लिए, सबसे प्रेम करने के लिए अपने कर्मों को कर्तव्य की भांति यज्ञ के रूप में करें। तो ये तो बता दिया भगवान ने कि वो कर्म क्यों करते हैं, है ना? अब भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर मैं कर्म ना करूं तो क्या होगा? भगवान कहते हैं यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कह रहे हैं जैसे श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण बाकी लोग करते हैं, तो अगर मैं अपने कर्मों को सावधान होकर ना करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी संसार में। क्योंकि भगवान कहते हैं सभी लोग तो मेरे ही मार्ग का, मेरा ही अनुसरण करते हैं, भगवान से श्रेष्ठ तो कोई नहीं है। तो जब श्रेष्ठ पुरुषों का लोग अनुसरण करते हैं तो भगवान का नहीं करेंगे? यही बात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर मैं अपने कर्मों को सावधानी से ना करूं तो क्या हो जाए? बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाए, जगत की बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि मनुष्य तो सब प्रकार से भगवान का ही अनुसरण करते हैं। ये जो गीता पढ़ने से, रामायण पढ़ने से, श्रीमद् भागवत पढ़ने से ये जो ज्ञान मिलता है, ये यही तो है कि भगवान ऐसा करते हैं। भगवान सबसे प्रेम करते हैं, प्रेम सिंधु हैं, कृपा निधि हैं, करुणा के सागर हैं। तो हम भी सीखें कि थोड़ी करुणा हमारे अंदर भी आ जाए, थोड़ी कृपा हम भी कर दें जरूरतमंद पे, थोड़ी दया हम भी किसी के ऊपर करें। यही तो सीखने का है। आगे भगवान कहते हैं उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजा। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, अगर मैं अपने कर्मों को ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और शंकरस्य च कर्तास्याम, और मैं वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति का कारण बन जाऊंगा। अब आप जरा थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए। यही बात अर्जुन ने भगवान से कही थी। क्या कहा था? कि अगर हम लोग युद्ध करेंगे तो कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हो जाएंगी। अर्जुन क्या कह रहा था? कि अगर हम युद्ध करेंगे तो वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगी,
तो उसकी उसी बात को भगवान अब उत्तर दे रहे हैं। गुरु आपकी हर बात को बड़ी बारीकी से जांचता है, बड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होता है गुरु का। उस समय हो सकता है उत्तर ना दे, लेकिन समय आने पर उत्तर देता है। उस समय भगवान ने उत्तर इसलिए नहीं दिया क्योंकि उस समय शोकमग्न अर्जुन कुछ सुनने की स्थिति में नहीं था। भगवान के बार बार दिए हुए उपदेशों से भी उसके अंदर कोई चैतन्यता नहीं उत्पन्न हो रही थी। वो कोई प्रश्न ही नहीं कर रहा था। तो भगवान को कैसे पता चल जाता कि अब ये कुछ समझ पा रहा है, मेरी बातें इसके समझ में आ रही हैं। लेकिन जब भगवान से अर्जुन प्रश्न करने प्रारंभ कर देता है, तब भगवान को लग जाता है कि अब अगर मैं इससे कुछ कहूंगा तो ये समझ जाएगा। और तब भगवान अब उसको समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम युद्ध करोगे तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। उल्टी बात है, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। सब नपुंसक बन जाएंगे। क्षत्रिय तो वही नपुंसक कहलाएगा जो युद्ध न करे। कोई भी व्यक्ति वही नपुंसक होगा जो अपने कर्तव्यों का पालन न करे। और जब व्यक्ति स्वयं नपुंसक हो जाएगा तो फिर तो वर्ण संकर उत्पन्न होने ही है। फिर तो स्त्रियां दूषित होनी है, फिर तो वर्ण संकर हो जाएंगे। मैं वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाला हो जाऊंगा। और अर्जुन कह रहा था ना, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, पितरे भी नीचे आ जाएंगे, उनको भी कोई तर्पण पर्पण नहीं करेगा और ये पूरा का पूरा समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अब भगवान वही बात कह रहे हैं, हन्याम इमाह प्रजा, इस पूरी प्रजा के नष्ट भ्रष्ट होने का कारण मैं हो जाऊंगा। वर्ण संकर उत्पन्न होने का कारण मैं हो जाऊंगा। कब? जब वो अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे कि जब नहीं करेंगे? भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि जब मैं अपने कर्मों का पालन नहीं करूंगा। न कुर्याम कर्म चेत अहम, यदि मैं अपने कर्मों का पालन ना करूं, अपने कर्तव्यों को पूरा ना करूं, तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे और पूरा का पूरा लोक, पूरा का पूरा समाज, पूरी के पूरे परंपराएं, कुल सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो भगवान अपने माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखो भाई, जैसे मुझे कर्तव्य कर्म करने हैं, इसी तरह तुम भी करो। अगर तुम नहीं करोगे तो ये जो तुम कह रहे हो ना कि युद्ध करने से वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, ये तब होगा जब तुम युद्ध नहीं करोगे, भिक्षा मांगने चले जाओगे। अगर युद्ध करोगे तो तुम भी धन्य धन्य हो जाओगे और समाज जो तुम्हारा अनुसरण करेगा वो भी कृतकृत्य हो जाएगा। आज की गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए एक भजन करते हैं और फिर आज की गीता का इस प्रवचन को समाप्त करते हैं। हम लोग 2 दिनों से राजा महाबली के द्वारा रचित हरिनाम माला स्तोत्रम के कुछ श्लोकों का पाठ कर रहे हैं। इसी क्रम में आज भी हम 11वें श्लोक से आगे के श्लोकों को भजन के माध्यम से कहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्भुजं चिदानंदं चाणूरमल्लमर्दनं चराचरगतं देवं, चराचरगतं देवं तं वन्दे चक्रपाणिनं, तं वन्दे चक्रपाणिनं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रियः करं श्रियो नाथं, श्रीधरं श्रीवरप्रदं, श्रीवत्सलधरं सौम्यं,
श्रीवत्सलधरं सौम्यं तं वन्दे श्रीसुरेश्वरं, तं वन्दे श्रीसुरेश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। योगीश्वरं यज्ञपतिं यशोदानन्ददायकं, योगीश्वरं यज्ञपतिं यशोदानन्ददायकं, यमुनाजलकल्लोलं, यमुनाजलकल्लोलं, तं वन्दे यदुनायकं, तं वन्दे यदुनायकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शालिग्राम शिलाशुद्धं शङ्खचक्रोपशोभितं, शालिग्राम शिलाशुद्धं शङ्खचक्रोपशोभितं, सुरासुरैः सदा सेव्यं, सुरासुरैः सदा सेव्यं, तं वन्दे साधुवल्लभं, तं वन्दे साधुवल्लभम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। त्रिविक्रमं तपोमूर्तिं त्रिविधा घौघनाशनं, त्रिविक्रमं तपोमूर्तिं त्रिविधा घौघनाशनं, त्रिस्थलं तीर्थराजेन्द्रं, त्रिस्थलं तीर्थराजेन्द्रं, तं वन्दे तुलसीप्रियं, तं वन्दे तुलसीप्रियम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्ण।